जी हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जी और समाजवादी पार्टी से गोपाल गुप्ता जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पूरे 5 साल का कार्यकाल आप लोगों का रहा, इस दौरान कौन से आपने बड़े कार्य कराए? तो कि इसकी फहरिस्त तो इतनी बड़ी है कि पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। विकास कार्य आपकी सरकार में हुए हैं तो इतने बड़े बड़े विधायक मंत्री ये आपकी पार्टी छोड़ के समाजवादी में शामिल फिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, जो राजनीति को व्यापार समझते हैं ऐसे लोग कब किस दल में चले जाएं उनका कोई अपना वजूद नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनका धर्म राष्ट्र निर्माण नहीं है, उनका धर्म तो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। जब उन्हें लगता है कि मेरे मुताबिक टिकट नहीं हो पाएंगे, उनके परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं हो पाएंगे, तो वो दूसरे दलों की तरफ देखते हैं और फिर वो वहाँ चले जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में? देखिए, विकास कार्य कुछ नहीं, ढकोसलाबाजी हुई है, लड़वाने का काम हुआ है, धर्म पे केवल राजनीति करने का काम हुआ है। आवास की जो बात कही गई है, ये आवास योजना जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई थी। उस समय जो है लोहिया आवास योजना चली थी, उसी का नाम बदलकर इन लोगों ने जो है अपना नाम रख लिया। इन्होंने केवल हर विकास का नाम बदला है, एक भी कोई बड़ा कार्य ऐसा नहीं है विधानसभा में जो 5 साल के कार्यकाल का जो अपना गिनवा दें। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में मंडी बनवाई, 7 विद्युत बिजली घर बनवाए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा बिजली घर है जिससे आज नवाबगंज में 24 घंटे 17-18 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है। और फायर ब्रिगेड स्टेशन बनवाया। ऐसे जाने कितने काम हैं जो हम बता सकते हैं, मगर इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल बरगलाने वाली बात है कि हमने ये कराया वो कराया, केवल नाम बदले हैं। आप मानते हैं कि काम आपके थे, नाम बदल के इन्होंने नई योजना शुरू कर दी उसी नाम से? जी सचिन भाई, बिल्कुल, इन लोगों ने केवल नाम बदले हैं, काम इनका कोई नहीं है। इनका एक ही काम है कि जो है धर्म के आड़ में भगवान राम के नाम पे वोट लेके बार बार सत्ता में आना और उसका दुरुपयोग करना। धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं, ये आरोप लगाता है विपक्ष, इस पे क्या कहेंगे? अब इसको किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। आदमी के पास कहने के लिए उसकी अपनी जुबान है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन इन 5 सालों में ना ही कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, ना ही कोई दंगे हुए। सापा की सरकार में एक कांड नहीं, हजारों कांड ऐसे हुए जिसमें हिंदू भी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा था और कहीं ना कहीं मुस्लिम भी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा था। इन 5 सालों में कहीं एक भी दंगा आप कोई गिनवा के दिखाओ कि कहीं पे कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई? पूर्व की सरकार में लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी गई और उसमें लड़ाने का काम किया गया। योगी सरकार में आज तक एक भी दंगा जो मुस्लिम को आज भी इस बात को समझाने का काम किया जा रहा है कि हिंदू सरकार, इसको योगी की सरकार को हिंदू सरकार लोग बनाने का काम करते हैं। जबकि जितनी योजनाएं सरकार की लागू हुई हैं उसमें कहीं वर्ग विशेष का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर कोई योजना आई है जितना उसका लाभ हिंदू समाज ने लिया है, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज ने लिया है। गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी होती है, तो मानते हैं इस बात को? हाँ, जब समाजवादी की सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई का काम किया है। इसीलिए हमारे अखिलेश यादव ने ये 100 नंबर गाड़ी चलाई थी, ताकि हर 10 किलोमीटर पे एक 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहे और इनकी गुंडागिर्दी बंद कर दी जाए। रही इन 5 साल की बात, इन 5 सालों में जो है 3 साल तो कोरोना काल में चले गए और बाकी आपने देखा होगा कि धर्म पर तक कांवड़ तक पे उत्तराखंड में इनकी सरकार थी, इस बार पूरी तरीके से कांवड़ में प्रतिबंध लगा दिया गया और 3 साल में इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं चलने दी। और इसके बाद जब कोरोना काल चला, जब कोरोना खुला तो इनकी कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब कोरोना काल खुला तो सबसे पहले इनने प्रार्थना स्थल, गिरजा स्थल, मंदिर, मस्जिद नहीं खुलवाए, सबसे पहले खुलवाई तो शराब भट्टी खुलवाई और कहा कि हमारी देश की व्यवस्था शराब से चलती है। धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो शराब के लिए अपना कानून बनाना चाहती है। सबसे पहले लॉकडाउन में शराब की दुकान खुली, ये हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या कहना चाह रहे हैं वकील साहब भी, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं गुप्ता जी की सबसे पहले शराब की भट्टियाँ खुली, इस पर क्या कहेंगे? गोपाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, गोपाल जी महंत है कामर्थी के। और जब यानी जो है सापा की गवर्नमेंट रही तो इन्हें मालूम है क्या क्या हुआ है, सब कुछ मालूम है, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। बस आप ही बता दें क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बताएं, कुछ स्पष्ट करें। हुआ है, ये खुद जानते हैं और ये खुद बताना नहीं चाह रहे हैं। हुआ कुछ नहीं है, विकास हुआ है,
निर्माण हुआ है, गरीबों को सम्मान, मजलूमों को सम्मान, मुसलमानों को सम्मान, नौजवानों को रोजगार मिले हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। ये लोग धर्म की आड़ में बार बार बरगला के युवा पीढ़ी को जो है धर्म के नाम पे बरगला के दोबारा सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, मगर जनता सब समझ चुकी है। अब की इनकी ना ही सरकार बन रही है, ना ही ये सत्ता में आ रहे हैं। क्या समाजवादी सरकार में सम्मान मिला सभी को? सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग को मिला, हर जाति को मिला, वो सम्मान आपने देखा कांग्रेस की सरकारें भी रही, सपा की सरकार भी रही। आए दिन आदमी जाता था, एक आम आदमी भी अगर थाने जाता था, आम आदमी भी कचहरी जाता था, कोई काम नहीं होता था उसका। आज देखिए हर जगह बड़ी शालीनता से हर काम होता, हर व्यक्ति व्यवस्थित है, हर अधिकारी जो है समझता है इस चीज़ को। और रही बात ये लोग जो बात कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल सही बात है। हम अधर्म की राजनीति नहीं करते, हम अधर्म पर नहीं चलते, हम धर्म की बात ही समझाते हैं। हम धर्म से ही काम करना चाहते हैं, हम धर्म के ऊपर ही चलना चाहते हैं। अगर हमारा धर्म नहीं है तो हमारे पास क्या रह गया? तो धर्म की राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। आप तो धर्म की बात करते हैं। राजनीति जो है विकास की और राष्ट्र निर्माण की होनी चाहिए, लेकिन विवाद की राजनीति का विजय अपना एक कार्य कोई भी नहीं बता सकता कि हमारे इन 5 साल के कार्यकाल में कोई एक काम हुआ हो। रामलीला मेला बंद हो गया, 5 साल नहीं चला। आई समझ कृष्णलीला मेला बंद हो गया, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज बंद हो गया, डिग्री कॉलेज पड़ा हुआ है वो बंद हो गया। 11 ऐसे इंटर कॉलेज हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और बाकी जो है एक GTI कॉलेज सेटल में बंद पड़ा हुआ है। मतलब शिक्षा बंद कर दी गई, शराब की दुकान खोल दी गई, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई बंद है, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, लेकिन बच्चों का इन्हें भविष्य की चिंता नहीं है। इनका काम है कि जो है शिक्षा विहीन करो, गरीबों को नीचे लाओ, अमीरों को अमीर बनाओ और इन पर फूट डाल के राज करते रहो। जी क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? भैया सपाइयों के मुंह में बहुत जोर होता है और वो सिर्फ मुंह की जोर की ही सिर्फ बात बताना चाहते हैं, बाकी उनके कुछ नहीं होता। चालू क्यों नहीं हो पाया? एक GTI कॉलेज बहुत बड़ा है और 11 इंटर कॉलेज जो खड़े हुए हैं जो आज तक 5 साल में चालू क्यों नहीं हुए? शिक्षा का स्तर, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं और स्कूल बंद पड़े हुए हैं। जी आंकड़ों पे जवाब दीजिए। कितने मेडिकल कॉलेज बन गए? आज तक जैसे सौभाग्य है इस प्रदेश का और देश का कि योगी मुख्यमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो शायद लोगों को समझ में आ जाता है कि कैसे रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये मुंह में तो हमारे जोर हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि वास्तविकता में हुआ क्या है। भाई बता रहे हैं आपकी बात। ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब कोरोना काल लगा तो मजदूर जो है किस तरीके से पैदल चल के अपने घर तक पहुंचा है, उसके लिए मरे हुए व्यक्ति के लिए लकड़ी मतलब नदियों में लाशें बहाई गई हैं। जितनी लाशों की बेकदरी इस सरकार में हुई है, ऐसी बेकदरी आज तक इतनी बड़ी। इनसे ये पूछो, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता कोरोना काल में जिनने यानी सभी लोगों की सेवा की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी सेवा की। सपाई, कांग्रेस, कोई भी यानी उसके कार्यकर्ता कोई कोरोना काल में सब घुस गए अपने घर में, सब घुस गए। अब मुंह में सबके जोर है, सब लोग। और उसके बाद बेचारे वो कह रहे हैं कि हाँ ये लगाना चाहिए, ये लग नहीं रही है। और जबकि हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के नागरिकों को तो सुरक्षित कराई, लेकिन विदेश को भी सुरक्षित करा, वहां भी हमारी वैक्सीन गई। क्या जवाब देना चाहेंगे? 1000 रुपए की वैक्सीन फ्री आप कास्ट। ये एक इनका फंडा है। लगवाई कि नहीं लगवाई? इनसे पूछा जाए इन्हें वैक्सीन लगवाई कि नहीं? आपने वैक्सीन लगवाई? बिल्कुल लगवाई, वैक्सीन लगवाई है। इनने पैसे बिल्कुल लगवाई। जो एक योजना थी चल रही थी, अभी तक ये वैक्सीन फ्री की बात कर रहे हैं। जो आज चुनाव के टाइम इन लोगों ने हमारे जब मना कर दिया तो इन सफाइयों को लगवाना ही नहीं चाहिए। ये लोग हमेशा विवाद में उलझाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लाइट 7.5 रुपए यूनिट ली और जब चुनाव का टाइम आया तो कह दी कि 3 रुपए यूनिट, इसका मतलब 3.5 रुपए यूनिट। मुख्यमंत्री जी, सचिन जी एक चीज बता दो, जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो लोग ये सोचते थे लाइट कब आएगी। अब जो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, जब बिजली दे ही नहीं पाए तो देंगे कहां से फ्री? तो बिजली घर समाजवादी पार्टी की सरकार में नवाबगंज विधानसभा में बने हैं। 11 इंटर कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, GTI कॉलेज बंद पड़ा हुआ है, कृष्णा इंटर कॉलेज बंद कर दिया, डिग्री कॉलेज बंद कर दिया, शिक्षा विहीन। जे लोगों का काम है भंडारे करना और जनता को गुमराह करना। अब तो अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दी है। आम आदमी को देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात क्लियर कर दें हम आपको। केवल किसान के लिए 300 यूनिट, जब बिजली होएगी नहीं तो देंगे कहां से? 22 लाख रोजगार भी देंगे लोगों को। कोई रोजगार नहीं देंगे, इनने दे कहां से दिया?
वो फैक्ट्रियां अपने घर से बना के और फिर एक वर्ग विशेष को देंगे, जैसे उनने पिछले वर्ग विशेष को नौकरियां दिलवाई। हमने कन्या विद्यालय चलवाया, एम्बुलेंस चलवाई 102 नंबर, जिसका लाभ हर व्यक्ति ने लिया है। एम्बुलेंस का लाभ लिया है। कोई भी गरीब आदमी आज अपने इलाज के लिए चाहे बरेली जाना हो, दिल्ली जाना हो, केवल अकेले से जो कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा अगर कारगर और मददगार साबित हुई तो 100 नंबर और 102 नंबर साबित हुई। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। केवल जो पार्टी है हिंदू विरोधी पार्टी है। कब्रिस्तान के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए पैसा आएगा, शमशान भूमि के लिए नहीं आएगा। मुस्लिम जो लड़की होगी उसके लिए वजीफा मिलेगा, हिंदू लड़की होगी। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। राम और रहीम दोनों को एक समान देखा गया है। हमारी पार्टी हिंदू विरोधी है। अगर हमारी पार्टी का एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। जब तक वो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी में रहता है तब तक राष्ट्रद्रोही ये लोग कहते हैं उसे, और जब वही व्यक्ति भाजपा में आ जाता है तो वो राष्ट्रभक्त बन जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं हो गई, ये गंगा बन गई है। इसमें जो भी क्रिमिनल मुजरिम जैसा भी आए नहा ले वो पवित्र हो गया, जब वो दूसरी पार्टी में चला गया तो वो राष्ट्रद्रोही हो गया। ये लोग जहर बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गंगा तो है ही, इसमें जो आएगा वो साफ सुथरा हो जाएगा। ये आप समझ लो। पहले पार्टी में रहेगा वो जो देशद्रोही होगा। अगर समाजवादी पार्टी देशद्रोही है तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? देशद्रोही तो बताया ही नहीं है, जे लोग कुछ नहीं बताते, देशद्रोही नहीं है। जे अपने आप को अगर वास्तविकता में जे लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, शिक्षा विहीन भारत बनाना चाहते हैं, गरीबों पे राज करना चाहते हैं, फूट डाल के राजनीति करना चाहते हैं। बस आप क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी, समाजवादी सरकार में क्या गुंडागर्दी हुई है? जी नहीं, गुंडागर्दी सदैव हुई है तो बीजेपी सरकार में हुई है। और सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सिर्फ अपने मतलब के लिए, हिंदू को एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। और हिंदुओं में भी मतलब आपस में वाले कहते हैं समाजवादी सरकार में दंगे ज्यादा हुए हैं, लूट खसोट गुंडागर्दी ज्यादा होती है। सहमत हैं इस बात से या नकार रहे हैं? अभी देखो रही तो है अपने यहाँ 5 साल भाजपा सरकार, देखा है तुमने लूट खसोट कैसी हुई है। नवाबगंज विधानसभा की क्या दुर्दशा हुई, आप नवाबगंज को ही देख लो, पूरे प्रदेश की बात तो बाद में करना। क्या क्या हुआ है नवाबगंज में, देखा नहीं है तुमने? फैक्ट्री देख लो, सप्लाई देख लो, कोटे देख लो। इस 5 साल सरकार में इनने कौन सी ऐसी चीज है जो बंद कर दी हो? नवाबगंज में एक चीज बता दे, एक चीज बंद कर दी हो। और राशन की ब्लैकमनी बंद कर दी हो, यूनियन बंद कर दी हो, लूट कर राइस मिलों से 1 क्विंटल के हिसाब से चंदा की उगाई हुई है राइस मिलों से। मतलब वो काम हुए हैं। इनने भ्रष्टाचार के इतने रास्ते खोल दिए हैं कि हम लोग कि इन्हें बंद कैसे करेंगे, हम लोग इस पर चिंतन और मंथन करते हैं। ये भ्रष्टाचार बंद कैसे करेंगे आप लोगों के ऊपर? कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अब इनसे ज्यादा बोल सकत ना है भैया। हम तो घबराहट है गोपाल बाबू से तो अच्छो इनके आंकड़ों पे जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ या गुंडई हुई या यहाँ पर लूट खसोट हुई, हमें समझ में नहीं आती है कि कौन सी लूट खसोट की बात कर रहे हैं, कौन सी गुंडई की बात कर रहे हैं। 5 साल में हमें समझ में नहीं आ रही कि 5 साल में नवाबगंज के अंदर कहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुई, कहाँ पे लड़ाई दंगे हुए, कहाँ पे लोगों ने किसी को लूटा। एक विकास बताएं। वो सापाई जो गुंडई करते थे भाजपा की सरकार में, वो मुंह दबा के बैठ गए, वो बंद हो गई, खत्म हो गई। भाजपा की सरकार में जो दलाली करते थे लोग, बस जो लूट खसोट करते थे, योगी मोदी ने वो लूट खसोट खत्म कर दी। इसीलिए वो यानी बेकार लग रहा है। वो बुलडोजर तो जेल में जगह मिली है और यहाँ वो बेचारे पलायन कर गए पेट में और यहाँ वो इस देश से क्या दुनिया से उठ गए। दलाली बंद हो गई, इन लोगों का सीधा आरोप है समाजवादियों की दलाली बंद हो गई, इसलिए वो वोट कर रहे हैं। सचिन जी, आप बहुत ही एक ईमानदार और जागरूक पत्रकार हैं और आपके लिए थाने तहसील सारी स्थितियां मालूम है। अभी आपने देखा होगा महिला सुलभ शौचालय में कंबलों को बंद कर दिया गया था। जो कंबल बटने आए थे वो आज सब बंद हो गई। सफाइयों को दर्द है, ये जब जाते थे तो कोतवाल कुर्सियां इनको उठा के ला के बैठालता था। आज इनको दर्द ये है कि कोतवाल इन्हें देखता नहीं है। अरे तुम गुंडई कर रहे हो, तुम्हें क्यों देखेगा? हमें मतलब क्या थाने तहसील से? लॉ एंड ऑर्डर का कायम करने के लिए काम है पुलिस का, हम उनके काम में हस्तक्षेप क्यों करेंगे भाई? जो गुंडा है वो जेल के अंदर जाएगा, जो शरीफ आदमी है उसे थाने में जाने की जरूरत क्या है? शरीफ क्यों जाएगा भाई थाने? जब बता जी कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगा, इतनी बड़ी डिबेट हुई, हमेशा ये लोग अपनी बात, एक भी विकास या एक भी निर्माण बड़ा
अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है। अभी आपने देखा होगा तहसील में कंबल बंटने को आए थे, जो महिला सुलभ शौचालय में उन कंबलों को बंद कर दिया गया, नहीं बांटा गया। हर साल सर्दियों में कंबल बंटते हैं, अलाव लगते हैं, जाने कितने जन सुविधाओं के काम होते हैं, मगर इनकी सरकार में केवल एक ही काम है कि गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जब भी इनसे कोई बात करो, जो इस काम के अलावा कोई बात कहने की स्थिति में है ही नहीं। एक निर्माण, एक विकास, एक राष्ट्र की बात कुछ नहीं बता सकते। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, केंद्र में सरकार, स्टेट में सरकार, 5 साल का कार्यकाल में नवाबगंज में क्या क्या काम कराए इन्होंने, एक भी काम बताएं, वो बताएं। जो जागीर का पुल, दलेल नगर रोड, जादवपुर रोड, और कौन सा विकास चाहिए भाई? मैं आपको एक मिनट, दलेल नगर रोड पहले से प्रस्तावित था और बाद में पड़ा छीछा लेदा। तुमने देखी होगी जब यहाँ पे माननीय संतोष गंगवार जी आए थे, 6 बजे उद्घाटन करके गए। 6 बजे उन्होंने सुबह 6 किस तरीके बजे से उद्घाटन किया, जब नाम बदल के अपने हिसाब से। इन्हें यही नहीं पता वो रोड जो क्या आते हैं कि ये भगवत शरण की देन है, जबकि वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उस रोड का निर्माण हुआ है। इन बेचारों को यही नहीं पता, पहले जो खुद पढ़ के आए ना कि ये योजना कौन सी थी, ये किकियाते फिरते हैं कि भगवत शरण के, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रोड पड़ा है, ये किकियाते फिर रहे हैं। जाके अपना जाके भगवत शरण जी का लगवा दिया। भगवत शरण जी हमारे कोई खराब व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोग प्रस्तावित होके जाता है प्रधानमंत्री जी के साथ, तो यहाँ से ही जाता है, तो यहीं के ले जाते हैं। और आप सुनो, हम बताएं, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई उससे पहले ही सरकार योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। इनने सिर्फ एक रोड बनवाया आगरा का, उस पे मार सब तिया तूफान मचा दिया। यहाँ पे सरकार बनने से पहले रोड बनना शुरू हो गया था। उस रोड पर फाइटर विमान उतर के फिर सिद्ध कर दिया गया। फिर एक साल में रोड बना। चोरी से उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी इस रोड की? सापा के लोग गए थे चोरी छप्पा करने के लिए, वो अपना बता रहे थे, हम उन्हें समझा रहे थे कि ये सापा और बासापा का नहीं, ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पड़ा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बताना चाह रहे थे क्या करा जाए। वकील साहब जानना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार के किए हुए काम को इन लोगों ने उसमें बाद में जब सरकार चेंज हुई तत्काल उद्घाटन कर करके अपना नाम दे दिया। लेकिन इसको पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि किसने मेहनत की है, किसने काम कराया है। इसके अलावा समाजवादी कार्यकाल और भाजपा कार्यकाल में क्या अंतर देख रहे हैं आप? ये तो जनता तय करेगी, और देख रहे हैं आप खुला अंतर दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए हम तय कर दिया। ये तो पंचायत के चुनाव ये हुए, तो एक भी सीट नहीं, जनता ने तय कर दिया। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, 9 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाई। वो तो पुलिस के बल पर, गुंडागिर्दी के बल पर ने जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, वरना इन्हें एक भी सीट इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई। सारी सीटें 9 की 9 सीटें सारी समाजवादी पार्टी की सीटें थी। क्या कहना चाहेंगे इनके मुझे लिए? यही नहीं पता, दोनों प्रमुख भाजपा के हैं, दोनों ब्लॉकों में प्रमुख भाजपा के हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का है। हमारी जब 7 सीटें थी, हमारी जब 7 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, तो भी जिला अध्यक्ष हमारा ही हुआ था। ये इन्हें पता ही नहीं है। अब इन्हें पढ़ा है कौन? योगी जी की जो पुलिस थी उसका दुरुपयोग करके जबरदस्ती बनाया गया। अगर एक भी सीट जिला पंचायत मोहरें लगाई थी, ये जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, मूलचंद यादव डीएम थे, सापा की गवर्नमेंट थी, जो भी जिला पंचायत वोट डालने जाता था उसका वोट पड़ गया, जाइए आप वोट पड़ गया। ये इससे बड़ा यानी गुंडागर्दी क्या होगी? सापा का चेयरमैन नवाबगंज के अंदर है। शायद मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका नवाबगंज है। आज इतना भ्रष्टाचार नगर पालिका में है, लेकिन पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता सापा वालों को, क्योंकि उनको अपने लोगों से कहीं इतना खतरा है कि ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा नहीं करती। यहाँ तो सारी योजनाओं का लाभ सर्व समाज, सबका साथ, सबका विश्वास, एक ही नारा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ ही काम करते हैं। कहना चाहेंगे सरकार के पास पैसा ही नहीं है, विकास के नाम पर पैसा देना ही नहीं चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी का 10 साल चेयरमैन नवाबगंज के थे, उस समय नगर विकास मंत्री माननीय आजम खां थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमने कोई दोष भाव न रख के नगर पालिका को इतना रुपया दिलवाया, इतना रुपया दिलवाया, इस नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बना के रख दिया, मगर इस सरकार में कोई रुपया ही नहीं मिला। हमारे भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है समाजवादी के जो भेदभाव और धर्म पे विघटन डाल के राजनीति ये लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, नगर विकास मंत्री आजम खां थे। कईयों हजारों करोड़ रुपए नवाबगंज में नगर विकास के लिए लगाया गया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक इनका, सांसद इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, और रो रहे हैं
कि नगर में विकास नहीं हुआ। सांसद निधि थी इनके पास, विधायक निधि थी, ब्लॉक प्रमुख इनके थे, जिला पंचायत इनके थे, क्या उससे कुछ करा नहीं सकते थे? मगर इनका काम है रोना, पीछा छोड़ो और पीछा छोड़ो। 300 प्लस का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस पे क्या कहेंगे? अरे सचिन भाई, 60-65 सीटों में इनकी जो है विदाई हो रही है और बाकी 10 तारीख को जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। 10 तारीख में पूर्ण बहुमत से 60% बता रहे हैं आपके लोग। आप देखो, गोपाल जी भी यहीं रहेंगे और राजकुमार गुप्ता यहाँ रहेंगे, विनोद गुप्ता, प्रिया शंकर, सुधीर, सब लोग यहाँ रहेंगे। जे इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी, 60-65 इन्हें मिलेंगी या हमें मिलेंगी। हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के मुख्यमंत्री काल में सरकार बन रही है। आप इससे भी कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, जो सुलभ शौचालय बने हैं घर घर, वो माताएं बहनें जो खेत में जाती थी उनसे पूछिए जाके, यानी योगी और मोदी के बारे में। अखिलेश यादव कह रहे हैं सिर्फ 3 सीटें छोड़ेंगे काय की? भाजपा के लिए। भाजपा बकाया के सब लिए। बोले उनके खाते में आ रहे हैं। अखिलेश यादव का 3 सीट ना मिले कहूँ, सपने में यानी जो है उनको हार्ट फेल ना हो जाए कहूँ। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं हड़ताल हो सकता इनकी है। विदाई तय है। 10 तारीख को जनता ने मन बना लिया है। ना जिला पंचायत में एक भी सीट दी, वो तो पुलिस के बल पे जो कायम हो रहे हैं। विदाई तय है। पहले ही करवा ली यार। देखिए, सापा के परिवार की जो जिम्मेदार है, सापा के, उनके परिवार में कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जो सापा की बनी है। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, और उनके परिवार की अर्पणा, वो वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी कहीं यार हम भी ना लूट जाएं यहाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित समझा उसने। वो भारतीय जनता पार्टी में क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे नेता शिवपाल यादव को इनने बहुत बेहतरीन बंगला देके लखनऊ में देने का काम किया। कहना है मुलायम सिंह की बहू अखिलेश की भाभी हमारे तरफ आ गई है भाजपा में, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो इसके लिए एक ही जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग जो गुंडा बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। तो इनका तो काम ही ऐसा ही है, बरगलाना। अब इनके झांसे में यहाँ की जनता नहीं आएगी और 14 तारीख को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का है। ये योगी जी की सरकार है और शुद्धि करने का काम हम करते हैं। जब वो समझ लेते हैं कि पाप से हमारा घड़ा भर चुका है, तब वो हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको बाकायदा शुद्धि करके, शुद्धिकरण मान रहे हैं आप? शुद्धिकरण, हम उनको शुद्धि करके अपने घर में लेते हैं और उनको यही कहते हैं, बोलो ही कहते हैं कि साहब सुबह का बूला शाम घर पे आ गया, और उसके लिए हम उनको फिर अपने परिवार में शामिल करते हैं। होती है जब कोरोना खुलता है, लॉकडाउन खुलता है, तो सबसे पहले शराब भट्टी खुलवाते हैं। सफाई में जब यानी मुख्यमंत्री का मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया तो बग्गी अमेरिका से आई थी। अब इस बार पैसा नहीं है उनके पास। जनता का पैसा जो लुटाते थे, वो लुटाने के लिए पैसा नहीं था, तो जन्मदिन साधारण मना लिया उनने कि अरे भैया छोड़ो। एक सबसे बड़ी बात देखो, जब हमारे मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता है, हम लोग रक्तदान देने का काम करते हैं। टोटी जब घर खाली करा तो टोटी चुरा के लगे, बताओ यार। काम करते हैं, रक्तदान करने का काम करते हैं, जो तो आने वाला समय बताएगा। चोरी वाला मामला क्या है? ये किसने करी ये टोटी चोरी? अरे जो इन लोगों का खाली एक प्रोडंडा है जो हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी टोटी के नाम से, कभी, क्योंकि इनकी बुद्धि खराब हो गई है। जो लोग अपनी शुद्धि गंगा जल की जगह इनके पास बात कहने को कुछ है नहीं, तो बातें तो कुछ ना कुछ तो उल्टी पीटी ऊट पटांग बोलेंगे ही। जब बात कहने को ना हो तो क्या कहेगा व्यक्ति? विकास पे नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ उल्टा। हमेशा विनाश पे बोलते हैं जिससे देश का विनाश हो। इतने बड़े विकास करा दिए, इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है। घर घर यानी शौचालय पहुंच गया, घर घर यानी सिलेंडर पहुंच गया, जो यानी महिला 1 साल से, पूरे 1 साल से फ्री ऑफ कास्ट अन्न योजना के अंतर्गत हर गरीब को आज फ्री ऑफ कास्ट खाना मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। शायद लोगों की आंखें बंद है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। पार्टी अब जीवन में कभी नहीं आएगी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इनकी विदाई निश्चित है। योगी जी कह रहे हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी की बारी है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये कहते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। पहले नवाबगंज में मंदिर बनवा लें, यहाँ के दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में शिवालय बहुत बड़ा था और बहुत पुराना था, उसे हटा दिया। नए पुल पे एक मंदिर है, वो मंदिर तोड़ दिया गया। नवाबगंज के मंदिर तो सही करा ले। बाहर के मंदिर, जो लोग देश प्रदेश विदेश की राजनीति करते हैं, पहले अपने नगर की राजनीति करें, अपने नगर को सही करें, अपने घर को सही करें। क्या जवाब देना चाहेंगे? ये जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि नगर के अंदर कितना पुराना शिवालय था, वो इन लोगों ने बंद करा के रख दिया, उसमें ताले डाल दिए हैं। ये लोग तो ये भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, पर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर बनने आया है, तारीख क्या बताएं भाई? मंदिर तो बनने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, न्यायालय के जरिए बनने आया है, पर भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मथुरा भी यानी जो है निर्णय होगा 3 तलाक कानून, मुस्लिम समाज की महिलाओं में चले जाइए आप,
कितनी खुश है वो महिला कि 3 तलाक जो यानी लागू किया है योगी जी ने, मोदी जी ने, हमारे लिए बहुत सहूलियत दी है। हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और वो भी यही कह रहे हैं योगी और मोदी की सरकार हमें चाहिए। यानी अयोध्या के बाद में आपको लग रहा है मथुरा काशी की भी बारी आएगी? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। मंदिर बनेंगे वहाँ भी? मंदिर बने हुए हैं, उसका जो सुलझाने का काम है वो करेंगे। धारा 370 35A हटाने का काम किसने करा है? भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इनके मुंह में सिर्फ जोर बता दिया और कुछ नहीं है। ये जानते क्या है? ये देश का निर्माण कैसे हो सकता है, देश का नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है, देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे होंगी, ये जानते कहाँ हैं? ये बेचारे आपके मुंह में जोर है, इन लोगों का आरोप है कि खाली हवा हवाई वाली बातें होती हैं। विद्यालय बंद हो जाएंगे, भारत को शिक्षा विहीन बनाया जाएगा, रैलियां बड़ी बड़ी होंगी, स्कूल बंद रहेंगे। उस पर जब इनका एक प्रोडंडा है, यहाँ के व्यक्ति को अशिक्षित कर दो और भंडारे में रोटी खिला के उस पर राजनीति करते रहो और वोट बैंक बनाते रहो। फिलहाल बरेली में कितनी सीटें मिल रही समाजवादी को? बिल्कुल पत्ता साफ, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ। बिल्कुल ये टिकट का बंटवारे ने टिकट ने बता दिया है कि इनकी बिल्कुल सपाया ही सपाया है। आपका पत्ता साफ हो गया है। गोपाल जी ने जो आपने बयान लिया तो गोपाल जी ने पहले ही कह दिया समाजवादी का पट्टा साफ हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ की 9 की 9 सीटें जैसी पिछली बार थी, इस बार भी 9 की 9 सीटें हम ले रहे हैं और योगी जी की सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे इसे को समाप्त करिए। धन्यवाद।